कौन है इंडी गठबंधन? कौन है घमंडिया गठबंधन? जिनको घमंड है, अभिमान है अपने परिवार पर, जो नहीं मानते हैं कि देश में गरीब चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधान सेवक। पार्टी जब से जनसंघ के रूप में बनी तब से 50 से दशक से आज तक हमने चुनाव को कभी सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। ग्वालियर में उन्होंने ग्वालियर चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उसके बाद खजुराहो में बूथ स्तरीय सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को 400 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए और विधानसभा चुनाव में भारी जीत मिलने पर उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि 400 का हमें लक्ष्य पार करना है। दिल्ली लौटने से पहले शाह ने भोपाल में प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। उसमें अपनी बात रखी कि क्यों बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इस बार ऐतिहासिक जीत मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजन शर्मा। तो अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे को भोपाल और दूसरे दौरे को लोकसभा चुनाव में की नज़र से काफ़ी अहम माना जा रहा है। शाह मध्य प्रदेश बीजेपी को मिशन 29 का रोड मैप दे गए और बल्कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई को टेंशन में भी डाल गए। शाह के दौरे के बाद कांग्रेस खेमे में मची खलबल से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल अमित शाह प्रदेश में अपने संबोधनों में 2 टूक ये बात कहे गए हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हैं उन्हें भाजपा से जोड़ें। शाह ने प्रदेश में कांग्रेस विहीन बूथ बनाने के फॉर्मूले पर काम करने की अपनी नसीहत भी कार्यकर्ताओं को दी और ये साफ कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सिर्फ कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता को जोड़ें। अब कांग्रेस का जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है वो भी बीजेपी में आने को उतावला है। यही नहीं, शाह ने मध्य प्रदेश में भाजपा को सभी 29 सीटों पर जीत दिलाकर अजय बनाने के लक्ष्य पर काम करने की रणनीति बताई और ये बताते हुए साफ संदेश भी दिया कि कांग्रेस के सांसद, विधायक और बड़े नेताओं को पार्टी में लाने पर नेतृत्व विचार करेगा। मतलब अभी दरवाजे खुले हुए हैं। शाह ने दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी में लाने की नसीहत दी और ये भी कहा कि कार्यकर्ता डरे नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये जो आ रहे हैं उन्हें आने दें। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में देश में अजेय पार्टी बनाना है, बहुमत के साथ बनाना है। इसलिए ये सब अभियान शुरू किया गया है। अमित शाह के इन बयान से मध्य प्रदेश कांग्रेस में थोड़ी सी बेचैनी है, क्योंकि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की खबरें सियासी सुर्खियां बनी थी। काफ़ी हंगामा हुआ था, बवाल मचा था और प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता भी ऐसा कहा जा रहा था कि पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के प्रदेश में प्रवेश होने से ठीक पहले शाह के इन बयानों में ने कांग्रेस में एक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि राहुल गांधी जब आएंगे तो ऐसा बीजेपी की रणनीति है कि कुछ कांग्रेस नेता शामिल हो। शाह ने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए कई वजहें भी गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की जो टोली है वो एक तरफ है और दूसरी तरफ 7 परिवारवादों का गठबंधन है। अमित शाह ने कहा कि प्रबुद्धजन 400 के पार के नारे को सार्थक करें। हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और ये भी कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश के गरीबों और उनके सम्मान की चिंता नहीं कर सकती। ईडी गठबंधन पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कांग्रेस 20 साल से अपने राजकुमार को लॉन्च करने की जुगाड़ कर रही है पर सफल नहीं हो सकी। तो सीधा परिवारवाद पर उन्होंने यहां हमला किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि इंडी गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, उसके नेता नहीं चाहते गरीब चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बने। तो इन सब बातों पर सुनिए अमित शाह ने क्या कहा, हम एक बार सुनते हैं। ये कौन है इंडिया गठबंधन? कौन है इंडी गठबंधन? कौन है घमंडिया गठबंधन? जिनको घमंड है, अभिमान है अपने परिवार पर, जो नहीं मानते हैं कि देश में गरीब चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधान सेवक बने। इसी के साथ अमित शाह ने कुछ और बातों पर जोर दिया कार्यकर्ताओं की बैठक में, बूथ वर्कर्स की बैठक में। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार 2014 में मध्य प्रदेश आए थे तब जनता ने बीजेपी को 29 में से 27 सीटें जिता के दी थी मध्य प्रदेश में। अब दूसरी बार जब वो आए पिछली बार तो 29 में से 28 सीटें थी 2019 में, और आज जब
वो आए हैं तो वो इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि एक सीट भी कम ना हो, 29 की 29 सीटें जो मोदी जी की झोली में डाल दें। और मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी का समर्थन करते हैं तो वो 400 सीटों का आंकड़ा जो है वो बीजेपी पार कर सकेगी और उसे सार्थक बनाना है। और उन्होंने ये भी वादा किया कि भारत माता को विश्व गुरु के आसन पर प्रतिष्ठित करेंगे, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। तो ये जो बार बार बीजेपी वादे कर रही है, इससे ये साफ इशारा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट जो छिंदवाड़ा है उसको, जो अभी कांग्रेस के पास है, उसको भी किसी भी हाल में जीतने की रणनीति बना रही है। वहां पर पूरा दमखम लगाएगी बीजेपी। और शाह ने जो है अपने इस दौरे के दौरान बीजेपी और दूसरे दलों में फर्क भी गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की स्थापना की है। दुर्भाग्य से देश में आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए, ऐसा उनका मानना है कि वे सारे के सारे जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से प्रेरित रहे। कहीं जातिवाद से जनमत को प्रभावित किया गया तो कभी परिवारवाद से जनमत को प्रभावित किया गया, वहीं तुष्टीकरण से और उसके बाद जो है भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के पैसों से भी जनमत को कलर करने की कोशिश की गई। अब उनका कहना है कि हमारे देश में लोकतंत्र इन 4 नासुरों के बीच में पलता रहा और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल के अंदर चारों नासुरों को समाप्त करके इसकी जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है वो दिखाकर उसकी स्थापना करी। तो जो पार्टी परफॉर्मेंस कर रही है वही पार्टी सबसे ज्यादा जनता के हित में है, यह अमित शाह का कहना था। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जनता पार्टी जब से जनसंघ के रूप में बनी तब से 50 से दशक से आज तक हमने चुनाव को कभी सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना। हमने चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में स्वीकारा है, लोकतंत्र के उत्सव के रूप में माना है और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया है। अमित शाह ने अपने दौरे में महाभारत युद्ध का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस चुनाव में दो बड़े धड़े जो हैं वो आमने सामने हैं। हालांकि कौरव और पांडव, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कौरव कौन है और पांडव कौन है, ना ही उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो देशभक्तों की टोली है जैसे भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ परिवारवादी पार्टियां हैं, उनका गठबंधन है और इस गठबंधन में वो लोग शामिल हैं जिनको अपने परिवार पर घमंड है, इसलिए इनका नाम घमंडिया रखा गया है। जो ये नहीं मानते कि देश में एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधान सेवक बन सकता है, तो वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद उन लोगों की बपौती है जो एक बड़े परिवार में जन्म लेते हैं। अमित शाह ने इन सब बातों को दोहराते हुए एक बड़ा हमला बोला और कन्विंस करने की कोशिश करी। और शाह के दौरे के बाद ये जरूर साफ हो गया कि बीजेपी के दरवाजे अभी भी दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए खुले हैं, फिर चाहे वो बड़े नेता हों या बूथ वर्कर हों। शाह का मंत्र मध्य प्रदेश में कितना काम करेगा और कमलनाथ के बाद कौन दूसरा बड़ा नेता होगा जिसे बीजेपी अपनी पार्टी में जोड़ने में सफल होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री पर रोक लग गई है और वो राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों में जुड़ गए हैं। कमलनाथ की एंट्री को लेकर कई बीजेपी नेता इसके पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन अब माहौल थोड़ा सा बदला है। तो कांग्रेस में अंदरूनी क्या हालचाल है, इस पर भी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है और ये देख रही है कि किस तरह से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक साथ जोड़ के रख सकती है, राहुल गांधी की यात्रा को, न्याय यात्रा को मध्य प्रदेश में किस तरह सफल बना सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिख भेजिए तथा सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी जरूर दबाइए।